नमस्कार मित्रों, शुभ प्रभात। आपका दिन मंगलमय एवं आनंदमय हो। आज कक्षा 11वीं और विषय हिंदी में आपका स्वागत है। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गरीबी से राष्ट्र प्रमुख तक सफर करने वाला ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खो दिया है, उसके बावजूद भी वह इस दुनिया का महान एवं लोकप्रिय राष्ट्र प्रमुख बना है। हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं पता है? वह है अब्राहम लिंकन की। तो आज हम अब्राहम लिंकन का पद्य अनुवाद है जो पत्र शैली में लिखी गई एक लंबी कविता के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है शिक्षक के नाम पत्र। और शिक्षक के नाम पत्र कविता को जानने से पहले हम अब्राहम लिंकन की अब्राहम लिंकन के जीवन परिचय को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। तो देखते हैं जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय देखते हैं। देखिए, ये अब्राहम लिंकन है। जन्म 12 फरवरी 1809 में अमेरिका के अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। ये उनकी जन्म की बात की गई है। शिक्षा कैसे ग्रहण की? तो अपने प्रयत्नों से विभिन्न स्थानों से पुस्तकें मंगवाकर, यानी अपने दोस्तों से भी पुस्तकें मांगकर रात के चूल्हे की आग में, यानी जब लाइट न थी तो रात के चूल्हे की आग के प्रकाश में पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। और स्वाध्ययन यानी अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा पढ़ाई करके इलिनॉइस में वकील का पदभार भी संभाला था। कार्य क्षेत्र की बात करें तो सन 1854 में रिपब्लिक पार्टी का नेतृत्व किया था तथा 1860 में वो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। लोग अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा क्यों कहते थे? क्योंकि बचपन से ही शक्तिशाली जो लिंकन था, जो देश को सदा दो भागों में बंटने से बचाया था तथा भयंकर रूप से अमानवीय गुलामी प्रथा से भी देश को क्या दिलाया था? मुक्ति दिलाई, आजादी दिलाई थी। इसी कारण वहां के लोगों ने अब्राहम लिंकन को आजादी का मसीहा यानी भगवान बताया है। अब बात करें इस पत्र की विशेषता क्या है। इस पत्र में अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के अध्यापक को लिखा है। किसको लिखा है? पुत्र के अध्यापक को लिखा है, जिसमें अध्यापक के द्वारा किसी विद्यार्थी को ईमानदारी, विवेकशील, परिश्रमी, धैर्यवान, आत्मनिर्भर जैसे मनुष्य के जो उत्तम गुण है वो कैसे प्राप्त करे, साथ ही साथ अपने विचारों पर स्वयं कैसे अटल रहे, वो सारी बातें इस पत्र की विशेषता रही है, ताकि उसको अपने आप पर पूरा विश्वास हो। पत्र में वर्णित शाश्वत जीवन मूल्यों की भी बात की गई है, जो मूल पत्र का हिंदी पद्य में रूपांतरित रूप है। पत्र शैली में लिखा गया यह काव्य शिक्षक के लिए तथा छात्र के लिए प्रेरणा देता रहेगा। ये रही पत्र की विशेषता। अब देखते हैं हम कि पत्र में अब्राहम लिंकन ने शिक्षक को क्या लिखा और क्या नसीहत दी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, शुरुआत कहां से होती है। आदरणीय गुरुजी, सभी आदमी न्याय प्रिय नहीं होते सभी सत्यनिष्ठ। मेरा बेटा सीखेगा यह कभी न कभी, मगर उसे यह भी सिखाइए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है एक साधु चरित पुरुषोत्तम भी। स्वार्थी राजनीतिक होते हैं दुनिया में जैसे होते हैं, उसी तरह पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी। यहाँ पत्र में गुरुजी को समझाते हैं कि जरूरी नहीं कि सभी लोग परिपूर्ण हो, यानी सभी जो मनुष्य के उत्तम गुण है, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ जैसे, वो परिपूर्ण नहीं होता। यानी ये जरूरी नहीं कि सभी लोग न्याय के मार्ग पर चले। न्यायप्रिय यानी जो सदा न्याय करता हो, न्यायप्रिय यानी जो सदा न्याय करता हो,
और सत्यनिष्ठ यानी सच्चाई के प्रति निष्ठावान हो, यानी न्याय के मार्ग पर चले और सभी लोग सच्चाई के प्रति निष्ठा रखे। हाँ, पर आगे कहता है, क्या कहता है, मेरा बेटा सीखेगा कभी न कभी, क्या सीखेगा, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ। मगर उसे यह भी सिखाइए कि दुनिया में हर बदमाश की तरह होता है। यहाँ दुनिया में किस प्रकार के लोग होते हैं, दुनिया में ये देखिए किस प्रकार के लोग होते हैं, उनकी बात की गई है कि दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। दुनिया में बदमाश भी है। कैसे है बदमाश, देखो ये चित्र में क्या है, एक बदमाश एक सामान्य आदमी को मार रहा है। बदमाश भी होता है अपने काम करने के लिए, जब उसे लूटपाट करने के लिए बदमाश लोग होते हैं। वो दुनिया में हर तरह बदमाश, कोई कमी नहीं, पर उसी तरह अच्छे चरित्र वाले सज्जन भी है। देखिए ये साधु चरित्र यानी अच्छे स्वभाव एवं चाल चलन वाला हो व्यक्ति, यानी सज्जन व्यक्ति भी है। पुरुषोत्तम यानी जो पुरुषों में उत्तम है। यहाँ बात करें तो तत्पुरुष कहलाता, क्यों, क्योंकि उसे बीच में अगर विग्रह करे, इस शब्द का विग्रह करे तो जो पुरुषों में जो कारक है वो आ जाता है, तो समझना वो क्या है, तत्पुरुष है। आगे देखते हैं कि यहाँ दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं, उनके बारे में चर्चा की है। देखिए दुनिया में बदमाश भी है और एक साधु चरित्र यानी सज्जन व्यक्ति भी होते हैं। जिस प्रकार सज्जन, और दूसरी किसकी बात की है, स्वार्थी राजनेता। देखिए स्वार्थी राजनेता, यहाँ क्या चित्र में ये नेता है और ये घूस लेता हुआ, देखिए अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों से, जनता से क्या करता है, स्वार्थ के कारण राजनेता क्या करता है, पैसा हड़पते। तो दुनिया में जिस प्रकार संसार में राजनेता स्वार्थी राजनेता होते हैं, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से सारा जीवन जल कल्याण के लिए निछावर कर देने वाला नेता गण भी इसी दुनिया में होते हैं। यहाँ देखिए किसकी बात है, ये चित्र देखते ही आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी ने ये उनके पास बहुत सारा पैसा, फिर भी वो देश की प्रजा के हित में लिए उसने अपने धोती पहनकर पूरा जीवन बिता दिया, यानी पूरी जिंदगी निछावर करने वाले नेता भी है। यहाँ देखिए स्वार्थ का ई प्रत्यय लगने से क्या हो जाएगा, स्वार्थी हो जाता है। यहाँ राजनीतिक का एक प्रत्यय पीछे लगने से क्या बन जाएगा, राजनीतिक। तो इस पत्र के महत्व के प्रश्न क्या है, अब्राहम लिंकन ने यह पत्र किसको लिखा, पुत्र के शिक्षक को। लिंकन का पुत्र कभी न कभी क्या देखेगा, न्याय और सत्य निष्ठ के उत्तम गुण। हम आगे देखते हैं पत्र में कि घात होते हैं, घात में दुश्मन अगर तो सहायक मित्र भी होते हैं। मैं जानता हूँ सभी बातें झटपट नहीं सिखाते बनती, फिर भी हो सके तो उसके मन में जमाइए। पसीना बहाकर कमाया हुआ एक पैसा तक फोकट में मिले हुंडे से ज्यादा मूल्यवान है। सिखाइए उसे कैसे झेलते हैं हार, और सिखाइए जीत की खुशी को स्वयं कैसे मनाए। देखिए दुनिया में यहाँ पर पहले हमें बदमाश, साधुचरित्र, स्वार्थी नेता, जिंदगी पर निशान ऐसे व्यक्ति की बात की थी। अब इसमें और किस प्रकार के लोग उनकी बात होते हैं। देखिए घात यानी किसी के खिलाफ कोई काम करने वाला मौका ढूंढता रहता है। और तो इस संसार में हर प्रकार के मनुष्य होते हैं। जहाँ घात लगाए हुए दुश्मन मौके की तलाश में बैठा है, तो दूसरी ओर वही ऐसे मित्र भी तो होते हैं जो सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर होते हैं। जैसे ऐसे जो मित्र है जो सदा सहायता करने के लिए तत्पर तल्लीन होता है। यानी यहाँ आगे क्या समझाता है कि परिश्रम, अपने बल पर जीना सीखे, हार कैसे झेलना है, खुशी कैसे स्वयं रखे, वो सिखाता है। मैं जानता हूँ यानी अध्यापक अपने पुत्र की क्षमता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उसका बेटा कैसा है, उनकी क्षमता क्या है, उनकी ताकत क्या है, वो बताते हुए कहते हैं कि सभी बातें वो झटपट यानी शीघ्र नहीं सीखेगा। यानी वो तुरंत बात सिखाई नहीं जा सकती। फिर भी यदि संभव हो तो आप मेरे बेटे के मन में ये बात अवश्य बिठा दीजिए कि मेहनत से, पसीना बहाकर यानी कड़ी मेहनत से
कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त यानी फोकट में मिले। हुंडे यानी ये चित्र देखिए, हुंडे यानी सोने चांदी से भरा घड़ा। क्या है? सोने चांदी से भरा घड़ा है और वो अधिक मूल्यवान है। क्या है? अधिक मूल्यवान है। ये बात भी सिखाइए कि कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद अगर उसे सफलता मिलती है, हार मिलती है, तो वो किस प्रकार बर्दाश्त करे, क्या करे? वो अपने हार को किस तरह बर्दाश्त करे। और उसे यह भी बताइए यदि उसे सफलता मिले तो उस जीत को वो कैसे पचा पाए, इसका दिखावा ना करे और वह इस खुशी को खुद अकेले ही मना ले। तो इस पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो मेहनत से कमाया हुआ धन इससे ज्यादा है तो मुफ्त में यानी फोकट में मिले होने से। दुनिया में किस प्रकार के लोग रहते हैं? तरह तरह के बदमाश किस्म के होते हैं, सज्जन भी होते हैं, कुछ राजनेता स्वार्थी भी होते हैं, तो ईमानदार लोग भी होते हैं, और घात लगाकर बैठे दुश्मन है तो सदा सहायता करने वाले मित्र भी होते हैं। और यहाँ देखिए, जीत की खुशी किसके साथ मनानी? स्वयं के साथ। किसके साथ मनानी है? स्वयं के साथ मनानी है। और इस तरह दोस्तों, आज हमने देखा कि अब्राहम लिंकन की बात कविता शिक्षक के नाम पत्र भाग 1 को जानने का प्रयत्न किया, जिसमें अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के शिक्षक को पत्र में लिखते हैं कि मेरा बेटा सत्यनिष्ठ न्यायप्रिय इंसान कैसे बने। मेहनत से कमाया हुआ एक पैसा भी मुफ्त में मिले पैसे से अधिक मूल्यवान होता है, तथा कठिन परिश्रम से किए गए प्रयास के बाद भी असफलता मिलती है तो किस प्रकार बर्दाश्त किया, सहन किया जाए, यह समझाने का प्रयत्न किया है। और यदि उसे सफलता मिले, उसकी जीत हो, वो दिखावा ना करे और स्वयं उस खुशी का वो अकेला सहभागी बने, उसके बारे में चर्चा की है। मित्रों, बस आज इतना ही। आगे हम शिक्षक के नाम पत्र पार्ट 2 यानी दूसरे भाग में काव्य की आगे की चर्चा करेंगे। आज आपने हमारा वीडियो के रूप में शिक्षक के नाम पत्र की प्रस्तुतियां देखी, इनके लिए फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।